हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 17 की, जो कि है चिकित्सा ऑफ अनवा स्रोतोदुष्टि। तो इसमें मैं आपको चिकित्सा का कॉमन फॉर्मेट बताऊंगी कि कौन कौन से वो द्रव्य हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अनवा स्रोतोदुष्टि में। चलिए सबसे पहले मैं चिकित्सा सूत्र बता दूं, उसके बाद हम चिकित्सा की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दीपन कराया जाता है या दीपन पाचन करा दो, और अगर इससे काम नहीं चलता तो शोधन कराया जाता है। तो ये इसकी चिकित्सा सूत्र है। कितना आसान था कि दीपन करा दो, दीपन से काम नहीं हो रहा तो दीपन पाचन करा दो, दीपन पाचन से भी काम नहीं बन रहा तो शोधन करा दो। दैट इज द चिकित्सा सूत्र ऑफ द अनवा स्रोतोदुष्टि। अब बात करते हैं कि इसकी चिकित्सा क्या है, कि कौन कौन से रस, भस्म, वटी, कल्क, घृत यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी औषध यूज कर सकते हैं, उसकी मात्रा क्या होगी, अनुपान क्या होगा और सेवन काल क्या होगा। तो सबसे पहले रस देखते हैं। आम पाचक रस और अग्निमुखी रस को हम यूज़ कर सकते हैं। मात्रा 125 से 250 mg यानी 1 से 2 रत्ती। अनुपान को उष्ण जल एवं तक्र। अनुपान आप सबका एक बार खुद पढ़ लेना, ठीक है। सेवन काल 20 से मतलब भोजन के बाद, ठीक है। भस्म, शंख भस्म और कपर्दक भस्म यूज़ करेंगे। मात्रा सबकी सेम है। पिष्टि, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता शुक्ति पिष्टि, जो कि पित्त में मोस्टली हम यूज करते हैं क्योंकि पित्त शामक होता है। चूर्ण में हिंगवाष्टक चूर्ण, अविपित्तकर चूर्ण 3 से 6 ग्राम, मोस्टली कोष्ण जल के साथ ही दीपन पाचन के लिए। देखो मैं बता दूं, कॉमन अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या अनुपान लिखना है तो कोष्ण जल लिख दो या फिर मधु लिख दो, सही होगा। वटी, चित्रक आदि वटी और लहसुन आदि वटी 1 से 2 वटी कोष्ण जल के साथ भोजन के बाद मोस्टली दिया जाता है। कल्क, बिल्व कल्क, लहसुन कल्क 3 से 5 ग्राम, क्योंकि लहसुन का मैं पता है क्या करता है, वात शामक है, ठीक है। तक्र, कोष्ण जल खाली पेट इसे लिया जाता है। क्वाथ, मुस्तक आदि क्वाथ और धान्यक शुंठी क्वाथ 15 से 30 ml। वैसे इसकी जो प्रशस्त मात्रा जो दी गई है वो 12 से 24 ml है। आसव, कुमारी आसव, द्राक्षा आसव 15 से 20 ml है। अरिष्ट, अभ्य अरिष्ट, जीरक आदि अरिष्ट 15 से 20 ml है। घृत, दाड़िम आदि घृत और महातिक्त घृत। घृत की मात्रा मोस्टली 10 ग्राम होती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से द्रव्य कौन कौन सी व्याधि में यूज होते हैं। अगर वातज हमारी श्रोतोदुष्टि है तो हींग, अजवाइन, लहसुन, एरंड और जीरा। जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, उसी में अजवाइन आता है, लहसुन कल्क आ जाएगा, एरंड तेल आ जाएगा और जीरा का क्या आ जाएगा, जीरा अरिष्ट, ठीक है। पित्तज की बात करते हैं तो पित्तज व्याधि में आंवला, मुलैठी, नागरमोथा, धनिया और शतावरी का यूज करते हैं। कफज में चित्रक, शुंठी, पिपली, काली मिर्च और बिल्व का, जो कि कफ को निकाल दें, कफ का शमन करें। तो ये कॉमन फॉर्मेट था। आप इन्हें अपनी व्याधि के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि वातज है, पित्तज है, कफज है, वो ये वाला है कि आप कौन सा आपको यूज करना है। जैसे चित्रक आदि गुटी का यूज कर सकते हो, शुंठी चूर्ण यूज कर सकते हो, पिपली चूर्ण या पंचकूल चूर्ण यूज कर सकते हो। आंवले के लिए क्या यूज कर सकते हो, च्यवनप्राश यूज कर सकते हो। मुलैठी का क्वाथ यूज कर सकते हो, धनिया का क्वाथ यूज कर सकते हो, ठीक है। धनिया का फांट यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अब अपने हिसाब से, दोष के हिसाब से यूज कर सकते हो।